नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी पर चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितना पैसा इस माह कौन सी राशि को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या कुछ उपाय हैं या क्या कोई पूजा आपको करनी चाहिए या क्या मेरी सलाह है, ये सभी चीजें वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी माह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग और गज लक्ष्मी योग बनेगा, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और शनि भी वक्री 27 जुलाई से ही हो जाएंगे, तो वक्री शनि में किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो ये सभी जानकारी को हासिल करने के लिए जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ। क्या कहता है आपकी बार का जुलाई माह का मासिक राशिफल 2026 बताने के लिए हमेशा की तरह मौजूद है जाने मानी ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत करता है धर्म ज्ञान आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। जुलाई की शुरुआत जिसमें गुरु का उच्च होना, शुक्र और बुध सोचिए एक साथ बैठे हुए हैं और ऊपर से सोचिए शनि का वक्री हो जाना। ग्रहचार की जो उथल पुथल मची हुई है ना, जुलाई माह की शुरुआत में ये उथल पुथल आपको किस तरह से प्रभावित कर सकती है, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके काम कारोबार को किस तरह से इस पर असर डाल सकती है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले जानने की कोशिश होगी कि अब की बात मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ग्रहों की चाल क्या कहती है, बताएं विवेक जी। बिल्कुल, देखिए कविता जी, मेष राशि वालों की अगर स्थिति देखें तो वो भी शनि देव की 7.5 उनके ऊपर चल रही है। पहला दौर है, तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। इस महीने की ग्रह स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। काफी कुछ चेंज होने जा रहा है। लगन में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में देख रहे हैं आपके लगन के स्वामी यानी मंगल बैठे हैं। तीसरे भाव में सूर्य है, बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव में बुध, गुरु और शुक्र का शुभ योग में शुरुआत हो रही है। तो ये मानिए कि ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और बृहस्पति तो यहीं बैठेंगे संपूर्ण मास में, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्रदेव जो हैं, अगर बात करें तो 4 तारीख को ये पंचम भाव में आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति बनेगी। लेकिन 1 जुलाई 2026 की जो ग्रहों की स्थिति है वो हमने दर्शाई है, उसके अनुसार ही संपूर्ण मास आपको परिणाम मिलेंगे। जी। पंचम भाव में केतु है, छठा, सातवां, आठवां भाव खाली। नवम भाव में यानी माह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, भाग्य स्थान में। ये भी आपके लिए दूसरा प्लस पॉइंट है। दशम खाली, एकादश में राहु शुभ फल देंगे वो आपके लिए। शनिदेव 12वें भाव में, खर्च जो है वो बढ़ रहा है। और शनिदेव 27 जुलाई को यानी माह के अंत में वक्री भी होंगे। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ इस समय चलना है मेष राशि वालों को। लेकिन ओवरऑल ये महीना इनके लिए काफी कुछ अचीव करने का रहेगा कविता जी। मतलब राहत भरा रहने वाला जी। है और जैसे आपने कहा कि अचीव करने को मिलेगा, यानी कि चुनौतियों के साथ साथ बहुत कुछ है ऐसा जिसे आप पा सकते हैं। तो आइए अब देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा अपने दर्शकों को, मैं जी से भी कहती हूँ कि सबसे बड़ा धन ना हमारी सेहत होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी सब कुछ आप कर सकते हैं, तभी चीजों का भोग भी कर सकते हैं। तो इस बार आपकी सेहत आपका कितना साथ दे रही है, जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, हेल्थ इज वेल्थ। हम्म। अगर सेहत ही आपकी दुरुस्त नहीं है तो क्या कुछ आप जनाब कर लेंगे। जी। तो इसलिए सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना, मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। हम्म। और शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस महीने की सेहत को लेके बात करें तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं रहने वाले हैं। सेहत आमतौर पे आपकी अच्छी रहेगी। शुक्र भी शुभ है, बृहस्पति भी केंद्र में आके बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे एसिडिटी होना, हम्म। हम कहते हैं कि छोटा मोटा पेट के रोग होना, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। चलिए, सेहत के बारे में तो आपसे जान लिया मयंक जी, लेकिन अब की बार रिश्तों में ये लोग कितने लकी साबित होंगे? प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जी, जीवन, इस बार इनका क्या कह रहा है? देखिए पंचम भाव में शुक्र भी आ रहे हैं, केतु हालांकि साथ में भी रहेंगे, लेकिन लव रिलेशनशिप, मैरिट के हिसाब से इस समय बहुत अच्छा है। माह की शुरुआत में शुक्र गुरु एक साथ हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव यानी विवाह के कारक भी हैं।
और पंचमेश सूर्य की स्थिति तीसरे भाव में बहुत बढ़िया है, शुरुआत में 16 तक यहीं बैठे हैं। और शुक्र भी पंचम भाव में आ जाएंगे, तो गुड फॉर रिलेशनशिप, गुड फॉर आपकी मैरिड लाइफ, तो बहुत अच्छा है ये समय। प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तों में कोई तलखी थी, कोई गलतफहमियां थी, वो भी दूर जी होती भी नजर आ रही है। बिल्कुल। और हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में तो पूछते ही मयंक जी से। मयंक जी, क्या लगता है इस बार जुलाई का महीना स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितना कुछ नया लेकर आ रहा है? देखिए, जुलाई के महीने में विद्यार्थियों को अधिकतर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी स्कूल भी इस खुल समय, जाते हैं, बिल्कुल। और कॉलेजेस कहीं भी। कहीं तो मेरे ख्याल में शायद टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। जी जी। तो इस महीने शिक्षा परीक्षा को लेके लापरवाही ना करें। हालांकि बृहस्पति देव उच्च के हैं, बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस माह में शुरुआत में ही आपके शुक्र पंचम में आएंगे। जी तो ये स्थिति कभी कभी ध्यान का भटकना, मन पढ़ाई में ना लगना, जी एकाग्रता का अभाव रहना, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी पर। बिल्कुल। मयंक जी से आपके हेल्थ के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, सब जाना। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी रंग ला रही है? आप जॉब में हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव वहाँ पे आप इस बार आप देखेंगे? इस पर चर्चा कर लेते हैं, बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं ना कि भाग्य साथ देना बहुत जरूरी है। किस्मत बहुत जरूरी, मयंक जी, बहुत मेहनत तो हर इंपॉर्टेंट कोई है, कर रहा है। मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन जी अगर भाग्य का साथ जिसे मिला है उसने ही ऊंचाइयां छुई हैं। तो इस महीने मेष राशि वालों को भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में ही है शुरुआत में। केंद्र में देखिए, शुरुआत में 3 शुभ बड़े ग्रह हैं। ये कितना शानदार योग है इनके लिए, शुक्र, गुरु और बुध। शुक्र तो बाद में चलिए यहाँ भी आ जाएंगे, बुध वक्री अवस्था में अभी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सप्तमेश बड़ा शुभ है, और एकादश भाव में राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। जो लोग नौकरी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, ये माह उनके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए ये महीना बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बड़ा जबरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चलिए, और मेहनत का फल आर्थिक तौर पे आपको कितना मिलने वाला है? बैंक बैलेंस में जी 7.5 भी चल रही जी, है क्या कुछ? कैसा देखिए, रहेगा सब कुछ? धनाढ़ योग बना हुआ है इस ओह महीने माय गॉड, शुरुआत में। 7.5 में भी? जी, देखिए बहुत ही होता है, बड़ी बात है। 7.5 अपना अलग काम करती है, तो हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये शुभ योग आपको फायदा देकर फायदा भी जाते हैं, देंगे। चाहे दशा कोई भी हो। अब शनि देव ने थोड़ा खर्चा करा लिया, पता हम्म। लगा शुक्र देव ने उससे ज्यादा पैसा आपको दे दिया। ओके। तो ये एंगल समझने की है दर्शकों को, कि 7.5 के नाम पे डरना घबराना ये छोड़ दीजिए। जी ये जीवन का एक हिस्सा है। 7.5 ढैया आती जाती रहती हैं। धन का कारक जो है शुक्र, और व्यापार का कारक केंद्र में है, अभी गुरु भी केंद्र में उच्च के हैं। तो ये आपका हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए है। इस महीने उत्तम धन लाभ की प्राप्ति भाग्य के द्वारा होगी। जी विदेशों से लाभ कमाएंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। पूरे माह क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। बड़े से बड़े संकट से आपको कहना जी चाहिए हनुमान जी बाहर निकालेंगे। और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें, विघ्नहर्ता है। जो भी बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। शनिवार के दिन शनिदेव को तिलाभिषेक करें, बादाम चढ़ाएं और गरीब व्यक्ति की सेवा करें। बिल्कुल। तो 100 बात की एक बात ये कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब जाएगा, बल्कि फ्रूटफुल रहने वाला है, राहत जी, भरा रहने वाला है। धनाढ्य योग बना हुआ है इस महीने, तो कमाई तो होने वाली है इस बार आपकी, खर्चे भी रहेंगे। ओवरऑल मयंक जी से जान ली कि जुलाई माह की तस्वीर आप लोगों की क्या कहती है। इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः जी, मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।